हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि फाइनली मैं शेयर कर रही हूँ हमारे यूएसए के नए घर का एम्प्टी हाउस टूर। ये एम्प्टी हाउस टूर इसीलिए है क्योंकि ये वीडियो मैंने शूट किया था हाउस वार्मिंग वाले डे एंड जब तक हमने शिफ्ट नहीं किया था सो सब कुछ बिल्कुल एम्प्टी था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द टूर। सो ये है हमारा फ्रंट यार्ड एंड छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा। एंड यहाँ पे मैं खड़ी हूँ एंट्रेंस के बिल्कुल सामने। एक तरफ है हमारा ये ड्राइववे जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 कार कंफर्टेबली पार्क हो सकती है एंड ये पीछे गैराज है। एंड दूसरी तरफ ये जो एक साइड पाथवे है ये घर की अंदर की तरफ जाता है एंड यहाँ एंट्रेंस की दोनों तरफ लगाए गए हैं छोटे छोटे प्लांटर्स जो पोर्च एरिया को और कोजी बना देते हैं। सो ये एरिया मुझे बहुत पसंद है। आई लव दिस प्लेस बिकॉज इट्स सो कोजी एंड वेलकमिंग। सो चलिए अब हम चलते हैं घर के अंदर एंड जब हम घर के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें मिलती है एक हाई सीलिंग एंट्री वे जिसे देखकर एकदम ग्रैंड फील आती है। एंड साइड में है एक कोट एंड शू क्लोजेट एंड ये एरिया 2 डायरेक्शन में जाता है, एक सीधा किचन की तरफ एंड दूसरा लिविंग रूम की साइड। सो यहाँ से चलते हैं हम हमारे लिविंग रूम में एंड मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया हुआ है बिकॉज ऑफ हाउस वार्मिंग। एंड सो यहाँ पे है ये टीवी यूनिट एंड टीवी यूनिट के पास में ही सामने पे है फायर प्लेस। एंड मुझे इस लिविंग रूम की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि इसमें बहुत सारी विंडोज़ है एंड लगभग 4 विंडोज़ है जो इसे बहुत ही ओपन एंड एयरी बना देता है। एंड आई फील कि ये स्पेस काफ़ी पॉजिटिव एंड ब्राइट फीलिंग भी देता है। मैं तो आई थिंक आपको हाउस टूर से ज़्यादा यहाँ पे डेकोरेशन ही घूम घूम के दिखा रही हूँ। ओके लेट्स गो नेक्स्ट। सो जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ ये डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया के सामने ही बैकयार्ड का व्यू है एंड ये जो विंडो है ये बैकयार्ड में जाने का एक्सेस है। सो इसे ओपन करके वी कैन गो इन द बैकयार्ड। तो दिस इज़ आवर बैकयार्ड एंड ये काफ़ी ओपन है एंड काफ़ी ग्रीन है। एंड क्योंकि हमारा घर कॉर्नर पे है तो जो साइड में भी हमें एक्स्ट्रा ओपन स्पेस मिलता है। सो जो फ्यूचर में काम आएगा गार्डनिंग करने के लिए, पार्टी या फिर किड्स प्ले एरिया के लिए। एंड आई लव दिस प्लेस बिकॉज एंड वेदर भी बहुत अच्छा हो रखा है, पूरा क्लाउडी है एंड इस मौसम में पीछे बैठना बहुत अच्छा लगता है एंड बच्चों के खेलने के लिए भी दिस प्लेस इज़ वेरी नाइस। सो लेट्स गो इनसाइड एंड डाइनिंग एरिया के सामने ही किचन है एंड हमारा जो किचन है वो थोड़ा कोजी है लेकिन एकदम फंक्शनल है। एंड सबसे अच्छी बात है कि इसमें वाइट कैबिनेट्स है जो मुझे बहुत पसंद है एंड सारे अप्लायंसेस स्टेनलेस स्टील के हैं। सो दैट्स इट, दिस इज़ आवर किचन एंड किचन के पास में जो ये डोर है ये जाता है लॉन्ड्री एरिया में एंड जो हमारा लॉन्ड्री एरिया है वो मेन फ्लोर पे ही है। सो यहाँ पे है ड्रायर एंड वॉशर। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड स्पेस हियर। एंड ये जो क्लोजेट है ये भी एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए है, एकदम लॉन्ड्री एरिया के अंदर ही है। एंड यहाँ और एक डोर है जो ओपन होता है हमारे गैरेज में एंड दिस इज़ आवर गैरेज एंड गैरेज इज़ अ 2 कार गैरेज। सो नाउ लेट्स गो इनसाइड अगेन एंड इसी फ्लोर पे ये है पाउडर रूम एंड पाउडर रूम के पास में ही है डोर बेसमेंट का एंड ये है हमारा बेसमेंट। एंड जो हमारा बेसमेंट है वो 2 पार्ट में है, जैसे कि 2 रूम है उसमें। सो एक थोड़ा बड़ा रूम है एंड एक उससे थोड़ा छोटा है। सो दिस इज़ द वन जो थोड़ा सा बिगर साइज में है एंड बिकॉज ऑफ हाउस वार्मिंग सो हमने यहाँ पे पूरा डाइनिंग का सेटअप किया है। एंड ये है दूसरा वाला रूम एंड इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ बेडरूम, काइंड ऑफ किड्स रूम। एंड यहाँ पे भी दोनों ही रूम में स्टोरेज दिए गए हैं इस तरह से। सो क्लोजेट है यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। एंड ये है फर्निश एरिया। सो इसमें सारी ही मशीनरी है जैसे वाटर हीटर, ऑल यूटिलिटी कनेक्शन है इसमें। सो पूरा हाउस इसी सेटअप पे चलता है। सो यहाँ इस तरह से बेसमेंट में इस तरह से एक रूम में इसका पूरा सेटअप रहता है। सो ये था हमारा बेसमेंट। नाउ लेट्स गो टू अपस्टेयर। सो जैसे ही हम ऊपर आते हैं सबसे पहले हमें मिलता है एक लॉफ्ट एरिया एंड दिस ओपन एरिया इज़ अ लॉफ्ट एंड जो कि ओपन सिटिंग स्पेस जैसा है
एंड यहाँ से नीचे आप देखेंगे तो ये एंट्री वे दिखाई देता है एंड ये एकदम बिल्कुल ब्यूटीफुल ओपन व्यू है। लॉफ्ट के पास में है ये बाथरूम एंड दिस बाथरूम इज परफेक्ट फॉर किड्स एंड ऑल्सो गेस्ट। ऑल्सो इस बाथरूम में यहाँ पे ये कैबिनेट भी दिया गया है फॉर स्टोरेज एंड यहाँ साइड में है ये बाथ टब एंड मुझे ये जो डोर है वो काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे ग्लास डोर दिया गया है, सो किड्स के लिए काफ़ी सही रहता है ये। एंड बाथरूम के सामने ये जो क्लोजेट है ये है लिनन क्लोजेट एंड जहाँ पे हम अपना एक्स्ट्रा टॉवल, बेडशीट एंड सामान सभी रख सकते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा है, सो काफ़ी कुछ इसमें स्टोर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये किड्स रूम है एंड ये एकदम छोटा सा क्यूट सा रूम है एंड प्रॉपर विंडो है इसमें एंड इसमें भी क्लोजेट दिया गया है। एंड ये है हमारा प्राइमरी बेडरूम एंड इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है एंड आप देख सकते हैं कि इसका जो डोर है वो काफ़ी बड़ा है, जो उसका एंट्री डोर है वो। एंड दिस इज़ द बेडरूम एंड इसमें काफ़ी विंडो भी काफ़ी बड़ा दिया गया है। सो दिस इज़ द रूम। सामने उसके बाथरूम है एंड यहाँ पे है ये वॉकिंग क्लोजेट। बहुत बड़ा नहीं है बट मैनेजेबल है। सो दिस इज़ आवर क्लोजेट एंड यहाँ पे है हमारे प्राइमरी बेडरूम का प्राइमरी बाथरूम एंड मुझे ये काफ़ी पसंद आया ऑनेस्टली एंड ये काफ़ी स्पेशियस था। इसका जो बाथटब था वो भी काफ़ी अच्छा था। यू कैन सी ये है बाथटब एंड इसका जो टॉयलेट एरिया था वो भी सेपरेट था, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। सो दिस इज़ द सेपरेट एरिया एंड इसके सामने यहाँ पे कुछ स्पेस था तो यहाँ पे भी एक क्लोजेट है, सो ये भी स्टोरेज के लिए काफ़ी यूज़फुल है। सो दैट्स ऑल्सो गुड। सो दैट्स आवर न्यू हाउस। अभी के लिए ये घर बिल्कुल एम्प्टी है, लेकिन once we finish setting everything up and decorating the space, I will definitely make another video. A full furnished house tour is coming soon. If you like the house, please don't forget to like this video, leave a comment and subscribe to my channel. Thanks for watching and being a part of this journey. See you in the next video. Take care. Bye bye.